मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। सदन में प्रश्नकाल खत्म हो गया। कांग्रेस विधायक आतिफ अकील गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का संकल्प लेकर आए। इस पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि मस्जिदों में मुल्ला मौलवियों से कसम करवा दी जाए तो गाय कटनी बंद हो जाएगी। इससे पहले विधानसभा के बाहर कांग्रेस विधायकों ने सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले हंगामा किया। विधायकों ने इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी के कारण हुई मौतों को लेकर प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष समेत कांग्रेस विधायक गंदे पानी की बोतल लेकर विधानसभा परिसर पहुंचे। यहां उन्होंने गांधी प्रतिमा के सामने नारेबाजी की। उज्जैन के तराना से कांग्रेस विधायक महेश परमार ने कहा कि इंदौर प्रशासन और बीजेपी सरकार ने इस घटना से पूरे विश्व में शर्मसार किया है। इंदौर के नागरिक हैं, इंदौर के निवासी हैं, अनेकों साल इस विभाग के मंत्री रहे हैं। इन सब चीज़ों के बावजूद ऐसी घटना कैसे हो गई, इस पर कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी बनती है और इसीलिए लगातार कांग्रेस मांग कर रही है कि ऐसे मुद्दों जब सामने आए हैं जिससे कहना कि चर्चा पूरे देश में हुई है इन मुद्दों को लेकर, तो हमारा एक ही इसमें मानना है कि चाहे महापौर हो, चाहे एमआईसी हो, चाहे नगरीय विकास मंत्री हो, इनको कहना कि इस्तीफा देना चाहिए। इंदौर में 34 मौतें हो चुकी हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है कि जल ही जीवन है। इस तरह का प्रचार करके आज पानी, शुद्ध पानी न पिलाने के कारण प्रदूषित पानी पिलाने से मौतें हो रही हैं, लीवर खराब हो रहे हैं, बीमारियां फैल रही हैं। जब ये स्वच्छता की बात और स्वास्थ्य की बात करने वाली सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को इस सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो इस विभाग के मंत्री हैं, जो हमारा इंदौर शहर जो स्वच्छता में लगभग 8 बार इसको पूरे देश में इनाम मिला है और अवार्ड मिला है, और इंदौर जैसे शहर को आप शुद्ध पानी नहीं दे सकते हैं, और जो मौतें हुई हैं उस मौतों के लिए जिम्मेदार इस विभाग के मंत्री हैं। उन मंत्री को तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। दौर में भी भाजपा की सरकार थी, लेकिन वो संकल्प गिर गया था। इस बार मैंने भी संकल्प लगाया, उम्मीद करता हूँ वो संकल्प पारित होगा और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए। और सबसे अहम चीज़, अगर उनकी डेथ होती है तो अंतिम संस्कार भी होना चाहिए। कांग्रेस के उमंग सिंगार जी को, जीतू पटवारी जी को, दिग्विजय सिंह को अथवा किसी व्यक्ति को नैतिक रूप से इस्तीफा मांगने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जब अर्जुन सिंह जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे और भोपाल में गैस कांड में 3000 से अधिक लोग मारे गए थे, तब अर्जुन सिंह ने इस्तीफा दिया था। दिग्विजय सिंह जी के जमाने में हमारे किसानों की हत्याएं हुई थी पुलिस के द्वारा, तब उन्होंने इस्तीफा दिया था। ये मानवीय त्रुटि है, अधिकारी कर्मचारी या किसी भी प्रकार की त्रुटि है, उसमें सुधार करेंगे। पार्टी हर मुद्दे को गंभीरता से लेती है। ये बात सही है कि इंदौर में जो पानी की घटना हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं संज्ञान में लेकर एक बार नहीं 5-5 बार दौरे किए हैं और उस घटना को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर निगम सबको सख्त निर्देश दिए हैं कि आम नागरिक को पीने का स्वच्छ पानी मिले, समय समय पर इसकी जांच होती रहे और अगर कहीं भी कोई भी गड़बड़ी पाई गई तो संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होगा। इसलिए सबकी जिम्मेदारी तय करते हुए सब काम कर दिया है। अधिकारी थे उनको बदल दिया, दूसरों को भेजा है ताकि अच्छा स्वच्छ पानी मिले। पर जो लापरवाही हुई है उसमें क्या? चलिए इसी के ऊपर ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर अरविंद सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ गए। अरविंद जी, देखिए कई मुद्दों को लेकर आज भाजपा और कांग्रेस आमने सामने आ गए, जिसमें दूषित पानी का मुद्दा भी उठा और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग भी की गई। निश्चित तौर पर कहेंगे जिस तरीके से आज सदन में हंगामा तो हुआ, लेकिन साथ में सार्थक बहस भी उसमें हुई है। टोटल जो तारांकित प्रश्न थे, 8 प्रश्नों के जवाब आज दिए गए हैं, सदन में रखे पटल पर रखे गए थे, उनके जवाब भी दिए गए। महत्वपूर्ण मुद्दा जो गायों का मुद्दा है, दूसरा मुद्दा था वंदे मातरम का, एक मुद्दा और भी है कुत्तों का, स्ट्रीट डॉग का मुद्दा गोपाल भार्गव ने उठाया था। वो कहा था कि पूरे प्रदेश में स्ट्रीट डॉग के माध्यम से हजारों जिंदगियां खतरे में हैं, उनकी कोई व्यवस्था प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है। जो नसबंदी कुत्तों की जाती है वो फर्जी नसबंदी की जाती है, सिर्फ आंकड़े बताने के लिए की जाती है। तो जब गोपाल भार्गव ने कहीं ना कहीं भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं और विधायक भी हैं, वरिष्ठ विधायक कह सकते हैं उन्हें,
जब उन्होंने सवाल उठाया तो निश्चित तौर पर जब ये पूरा जो सदन है उसमें ये बात रखी गई है कि अब नसबंदी को लेकर कहीं ना कहीं कोई एक बेहतर विकल्प खोजा जाएगा और जो कंपनी नसबंदी कर रही है, जो जिसे टेंडर दिया गया है उस पर विचार किया जाएगा। दूसरा मुद्दा गायों को लेकर था कि गायों का बराबर मांस सप्लाई हो रहा है, और तो वहीं जो कृष्णा गौड़ से हमारी बात हुई उनका कहना ये था कि ये जो गायों का मुद्दा है, गाय हमारी माता जैसी है और इसी के चलते हमें कोई एक ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। जन जागरण की उन्होंने बात कही और कहा है कि जब तक जनता आमजन इसमें भागीदारी नहीं करेगी जब तक सरकार की थोड़ी सी परेशानियां भी और भी हैं, साथ में सरकार के साथ मिलकर जन भागीदारी के माध्यम से गायों को संरक्षित करने का काम किया जाए। इसी के साथ साथ जो इंदौर में इतनी बड़ी घटना हुई है उस पर सरकार को घेरने की विपक्ष ने कोशिश की है और कहा है कि इससे पहले अगर कोई बड़ी घटना होती थी तो इस्तीफे हो जाते थे, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं हुआ और जो दोषी लोग हैं उन पर बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। तो वहीं सरकार ने जवाब देते हुए कहा है कि उस पर तुरंत जैसी घटना हुई है, चाहे नगर निगम हो, पार्षद हो, इसके साथ जो स्थानीय लेवल वार्ड ऑफिसर्स हों, उन्हें सबको पनिशमेंट किया गया है, हटा दिया गया है और सख्त निर्देश दिए गए हैं। साथ में डॉक्टर मोहन यादव खुद ही वहाँ पर उन्होंने जब जो घटना स्थल का दौरा किया है और अब कोई ऐसी घटना ना हो इसके लिए अर्दातीय जो अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। तो इसमें बराबर बहस जारी है और यही वजह है कि जो 3400 सवाल पूछे गए थे, लगभग 8 सवालों के जवाब हुए और बराबर बहस जारी है। जी अरविंद जी, देखिए ये जो सवाल पूछ गए ये किन विधायकों ने लगाए थे? ये गोपाल भार्गव ने एक सवाल लगाया था, एक इंदौर से विधायक, कांग्रेस के विधायक उन्होंने लगाया था। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि सवाल बराबर लगे हैं और उनके जवाब भी यहाँ दिए जा रहे हैं। क्योंकि अभी विधानसभा सत्र का काफी समय है, 6 मार्च तक चलनी है, तो कोशिश ये की जा रही है कि सारे सवालों के जवाब दे दिए जाएं और इसमें जो विधानसभा की कार्रवाई है बराबर सुचारू रूप से चालू है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही कोई सवाल का जवाब सरकार देने लगती है तो कांग्रेसी हंगामा खड़ा कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं विलम्ब होता है। यही वजह है कि आज बहुत कम अभी जो सवालों के जवाब आ पाए हैं। हाँ, अब दूसरी शिफ्ट शुरू होने वाली है, इसमें देखते हैं कि कितना सवालों के जवाब हो पाते हैं। लेकिन पूरी अगर बात करें विधानसभा सत्र की तो 6 मार्च तक चलनी है और इसमें 3400 से ज़्यादा सवाल लगाए गए हैं। जी, देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।